मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को जीके और जीएस के बारे में बताने वाला हूं जो 26 फरवरी 2022 को बीपीएससी एलडीसी में पूछा गया है। तो आज मैं उन सभी प्रश्नों को क्या करूंगा, एक एक करके बताने वाला हूं। तो आप लोग जो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर थे वो लोग क्या कर ले, आप लोग अपना अपना आंसर मिला लें और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, तो इसे याद भी कर लें। तो आज का पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो आपका राइट आंसर है 7। आपका राइट आंसर क्या है? 7 है। सेकेंड है, भारत में किस संगठन ने एडवांस चैप तकनीक विकसित की है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? डीआरडीओ। यानी डीआरडीओ के द्वारा क्या किया है? एडवांस चैप तकनीक विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया है? भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या? अफगानिस्तान है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में लागू किया गया है? तो अफगानिस्तान में। और किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, मॉरिशस की राजधानी है, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। तो आपका राइट आंसर क्या है? पोर्ट लुइस है। नेक्स्ट है आपका, जापान की मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा कौन है? तो येन है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? येन। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। नेक्स्ट है, द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है? तो लुइस एल्ड्रिच है। आपसे पूछा जाएगा कि द नाइट वॉचमैन उपन्यास के राइटर कौन है? तो आपका जवाब होनी चाहिए लुइस एल्ड्रिच। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि है, तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरमुखी है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जो कि हाल ही में देश से भाग गया है, यानी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है जो हाल ही में देश से भाग गया है? तो एम अशरफ गनी है। तो आपका राइट आंसर कौन है? तो एम अशरफ गनी है। नेक्स्ट, आप लोग हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? देख लेंगे और कमेंट में आप क्या करेंगे? जवाब देंगे। नेक्स्ट है आपका 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है, यानी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है। तो आपका यह संबंधित है आरक्षण से। किससे संबंधित है? आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है, तो बीज के द्वारा यानी सीड के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग आपका कौन होता है? भ्रूण होता है। कौन होता है? भ्रूण होता है, यानी इम्ब्रायो होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो ऊर्जा खाद्य पदार्थ आपका कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या कर और वसा क्या करता है? तुरंत एनर्जी क्या करता है? देता है। नेक्स्ट है, फफूंदियों में पोषण की विधि होती है, तो फफूंदी यानी फंगस में जो पोषण की विधि होती है, यानी न्यूट्रिशन का जो मेथड होता है वह आपका मृतजीवी पोषण होता है। मृतजीवी पोषण यानी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, तो आपको जवाब होना चाहिए कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट है आपका, पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि पत्ती में उन छिद्रों का नाम क्या है जिसके द्वारा क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता है। तो उसका आंसर क्या है? रंध्र यानी एस्टोमेटा। तो आपका राइट आंसर क्या है? रंध्र यानी कि एस्टोमेटा। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट में होते हैं, तो ब्रायोफाइट में कौन होते हैं? तो मॉस एवं लिवरवर्ट किसके अंतर्गत आते हैं? ये ब्रायोफाइट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, नारियल के फल का प्रसार होता है, तो नारियल के फल का जो प्रसार होता है वह रेशा युक्त एंडोकार्प से होता है। एंडोकार्प यानी कि आंतरिक भाग से होता है। नेक्स्ट है, द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होते हैं, यानी कि डाइकोट स्टीम में जो संवहनी बंडल होते हैं वह कौन होते हैं? तो रेडियल होते हैं।
तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रेडियल होगा। यह एग्जाम्स के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वह बीपीएससी हो या एसएससी हो या बिहार पुलिस का हो। तो आप लोग इसे अच्छे तरह से क्या करें, याद करें। नेक्स्ट है डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन है। तो डिटर्जेंट के निर्माण में जो प्रयुक्त होता है वह एंजाइम कौन है, तो प्रोटियोज है। याद रखेंगे डिटर्जेंट के जो निर्माण होता है यानी कि डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो प्रोटियोज का किया जाता है। मोस्ट वीवीआई है यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्रॉसिंग ओवर में होता है, तो क्रॉसिंग जब ओवर होता है तो उसमें आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, यानी कि आनुवांशिक सामग्री का क्या होता है, एक्सचेंज होता है क्रॉसिंग ओवर के समय। नेक्स्ट है प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। तो प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो डार्विन के द्वारा दिया गया था, जिसका राइट आंसर कौन है, ऑप्शन बी यानी कि डार्विन ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है। तो सिफिलिस, एचआईवी और क्या है, गोनोरिया, ये सब क्या है, यौन संचारित रोग है। लेकिन हेपेटाइटिस क्या है, यौन संचारित रोग नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या है, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। तो द्विखंडन द्वारा करता है, यानी बाइनरी फिजन द्वारा क्या करता है, अमीबा क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है यानी कि जनन करता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है, इसका राइट आंसर द्विखंडन द्वारा यानी बाइनरी फिजन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा यानी सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है। तो यानी कि जो प्रगुहा यानी सीलोम जो है वह रक्त से भरा होता है, वह किसके अंतर्गत आता है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है टेप वर्म के खंड कहलाते हैं। तो टेप वर्म के जो खंड यानी कि टुकड़ा है यानी सेगमेंट जो होता है वह प्रोग्लोटिड कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोग्लोटिड कहलाता है। तो टेप वर्म के खंड कहलाते हैं क्या, प्रोग्लोटिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे ढंग से याद करें क्योंकि आने वाले एग्जाम में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी बीमारी, सॉरी तभी आपको बता दिए, टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं, यानी टीनिया जो सोलियम है उसको क्या कहा जाता है, तो पोर्क टेप वर्म कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि टीनिया सोलियम का सामान्य रूप को क्या कहा जाता है, तो पोर्क टेप वर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग होता है। तो भोजन अधिग्रहण करने वाला क्या होता है, स्यूडोपोडियम। कौन होता है, स्यूडोपोडियम जो पार्ट है वह भोजन अधिग्रहण करने वाला क्या करता है, यह भाग होता है। नेक्स्ट है कीट सांस लेते हैं। तो कीट सांस किससे लेते हैं, श्वास रंध्र द्वारा लेते हैं, स्पिरेकल्स के द्वारा क्या करते हैं, या सांस लेते हैं। यानी कि कोई भी इंसेक्ट जो है वह ब्रीथ करता है यानी सांस लेता है तो श्वास रंध्र के द्वारा यानी कि किसके द्वारा, स्पिरेकल्स के द्वारा लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, श्वास रंध्र यानी कि श्वास रंध्र द्वारा होता है। लाइसोसोम होते हैं। तो लाइसोसोम क्या होते हैं, एंजाइम भी होता है। लाइसोसोम में एक खास प्रकार का एंजाइम भी होता है जो क्या करता है, अपना ही सेल को भी पाचित करता है। तो यह पाचन केंद्र है। तो लाइसोसोम क्या है, डाइजेस्टिव सेंटर यानी कि डाइजेस्टिव का केंद्र है। नेक्स्ट है किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि पौधा का भी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सिम्टम पाया जाता है और किसका, एनिमल्स का भी पाया जाता है। तो वह कौन है, यूग्लिना। तो यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो पौधे एवं जंतु की दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यूग्लिना। नेक्स्ट है रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं। तो रबर को अगर सल्फर के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वल्केनाइजेशन। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वल्केनाइजेशन। तो याद रखेंगे रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को क्या कहा जाता है, वल्केनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय होता है, यानी कि कौन होता है जो एकदम एक्टिव होता है, कौन सा एलिमेंट है जो एक्टिव होता है। तो रासायनिक रूप से जो एक्टिव होता है ज़्यादा वह फ्लोरीन होता है, यानी कि फ्लोरीन। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी यानी कि फ्लोरीन। अमलगम किसकी मिश्र धातु है। तो अमलगम जो होती है वह तांबा और टीन की मिश्र धातु होती है। तो याद रखेंगे अमलगम जो बनता है वह तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है। तो अमलगम किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा एवं टीन के मिश्र धातु। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए तांबा एवं टीन।
एल्केलॉइड होते हैं, यानी कि एल्केलॉइड क्या होते हैं, यानी बेसिक होते हैं लेकिन इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि बेसिक है यानी कि क्षार होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि जल में नहीं घुलता है। तो आपका राइट आंसर होगा एल्कोलाइड होते हैं क्षार जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। तो इसे याद रखें क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है, यानी कि लाइम जो है, यानी कि लाइम वाटर जो है वह क्लोरीन से क्रिया करके यानी रिएक्शन करके किसका निर्माण करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का, यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, याद रखें विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र क्या होता है CaOCl2 होता है। तो चूने के पानी क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, जिसका राइट आंसर आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण होता है। नेक्स्ट है मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी, तो मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी यानी कि टोटल एलिमेंट की जो संख्या थी वह कितना थी, 63 यानी कि 63 थी। तो आपका राइट आंसर क्या है, 63 यानी कि 63। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट आपका यह क्या है, राइट आंसर है। यानी बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि NaHCO3 NaHCO3। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, तो जाइमेज। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को किसके इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए जाइमेज। तो जाइमेज ही है एंजाइम जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन होता है, यानी कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो गैल्वेनाइजेशन उसको कहा जाता है जब लोहे की परत पर जस्ते की परत को चढ़ाया जाता है। जब लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाया जाता है तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो लोहे पर जस्ते का परत चढ़ाना क्या है, गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वेनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि, तो गुब्बारे में जो भरा जाता है हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस क्यों भरी जाती है, तो हाइड्रोजन से यह क्या होती है, हल्की होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन से हल्की होती है। नेक्स्ट है दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी कि जहां प्रेशर बढ़ेगा वहां बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दाब बढ़ाने से किसी पदार्थ का जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि क्वथनांक है वह बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसे पढ़ें, शुरू से अंत तक इसे देखें और याद करें क्योंकि आने वाले एग्जाम में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट है खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को जो मेजर करता है, यानी कि खगोलीय डिस्टेंस यानी एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस है उसको जो मेजर करता है, मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या है, तो प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वह गुजरेगा, तो प्रकाश की जो न्यूनतम गति मिनिमम जो मोशन होती है वह आपका कांच में होता है, ग्लास में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कांच यानी कि ग्लास। नेक्स्ट है किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का जो उद्देश्य होता है, तो किसी भी ट्यूबलाइट में जो चोक लगता है उसका मेन ही पर्पस होता है हाई रेसिस्टेंस को एक्टिव करना, ताकि विद्युत धारा क्या हो, कम प्रवाहित हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाए इसका, उच्च प्रतिरोध को प्रेरित करना। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल जो फाइबर जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका जवाब हमेशा यही होना चाहिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है जी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर करता है। नेक्स्ट है विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है, तो विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वह कांच की रुई है। तो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, विभाजन की दीवार में ध्वनि अवशोषित करने के लिए जो सर्वोत्तम पदार्थ होता है वह कांच की रुई है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कांच की रुई। नेक्स्ट है आपका घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल कार्य करना किस पर आधारित होता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, यानी घड़ी में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, यानी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर है।
नेक्स्ट है आपका बरसात की बूंदों को गोल आकार होता है। तो बरसात की बूंदों का जो होता है यानी कि रेन जो होता है, रेनफॉल जो होता है, उसका आकार क्या होता है? गोल होता है। उसका मेन कारण क्या? सतही तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है? उसका आकार क्या होता है? गोल होता है। यानी बरसात की जो बूंदों का जो आकार होता है वो गोल क्यों होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए सतही तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन के कारण उसका आकार क्या होता है? गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होती है? जब ध्वनि वायु से जल में जब प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होती है? तो फ्रीक्वेंसी की परिवर्तन नहीं होती है यानी कि आवृत्ति की परिवर्तन नहीं होती है। अर्थात वेलोसिटी, वेवलेंथ, आयाम यानी एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और वेलोसिटी तीनों का परिवर्तन होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का क्या होता है? चेंज नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है। नेक्स्ट है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल परावर्तन यानी कि ओनली फॉर रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। तो याद रखेंगे पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ओनली रिफ्लेक्शन पर यानी केवल परावर्तन पर करता है। तो ये सब जीके जीएस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI है, तो आप लोग याद रखें प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऋग्वेद है। महात्मा बुद्ध ने कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो महात्मा बुद्ध कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किए थे? तो कुशीनगर में। इनका जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे महात्मा बुद्ध ने कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में किया था। नेक्स्ट है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है? तो सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है? तो आपका जो राइट आंसर है वह आपका क्या है? अशोक के कलिंग युद्ध। तो राइट आंसर क्या है आपका? अशोक के कलिंग युद्ध सबसे अंत में यह घटना घटित हुई है। तो याद रखेंगे सबसे अंत में जो घटना घटित हुई है वह कौन है? अशोक के कलिंग युद्ध हुई है। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई है? तो इनका सत्य शोधक समाज की जो स्थापना किया गया था वह ज्योतिराव फुले के द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या है? ज्योतिराव फुले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो सबसे पहले आपकी जो घटना घटित हुई नादिर शाह का आक्रमण। सबसे पहले जो आपको घटना घटित हुई थी वह किसका था? नादिर शाह का। किसका हुई थी सबसे पहले घटना? तो नादिर शाह का आक्रमण हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें से? तो नादिर शाह का आक्रमण। नेक्स्ट है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर जेल में रखा गया था? तो 1942 ईस्वी में जो जयप्रकाश नारायण को जेल में रखा गया तो हजारीबाग जेल में रखा गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हजारीबाग। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सुने, ढंग से याद करें और आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करें। तो 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर जेल में रखा गया? तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण को 1942 में रखा गया था, हजारीबाग जेल में रखा गया था। नेक्स्ट आपका है सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलाना है। तो आप लोगों को हम मिला के बता देते हैं कि जो अलाई दरवाज़ा है वह किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाई दरवाज़ा जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के पास ही क्या था? मजबूत सेना था और इन्होंने ही क्या किया था? अपने सेना को नकद वेतन देने का क्या किए थे? प्रथा चलाए थे। और इनका जो नगद देने का सेना का जो प्रबंध किए थे वह किस प्रणाली से था? तो दशमलव प्रणाली से था। इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी लाभदायक है, इसे अच्छे ढंग से याद रखें। तो अलाई दरवाज़ा किनके द्वारा बनवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगरे का जो किला बनवाया गया था वो अकबर के द्वारा किया गया था। और इतिमद उद दौला का जो मकबरा है, इतिमद उद दौला का जो मकबरा है किनके द्वारा बनाया था? नूरजहां के द्वारा बनवाया गया है। और दिल्ली का लाल किला किनके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। यानी आप लोग इसे अच्छे ढंग से याद करें तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन आप लोग इसमें मिला लेंगे।
नेक्स्ट है, यहाँ भी सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलाइए, सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो आनंद भवन कहाँ है? तो आपका आनंद जो भवन है वह कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद जिसका क्या नाम दिया गया है? प्रयागराज। तो आनंद भवन कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में आनंद भवन, तो आनंद भवन का किससे रिलेटेड है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद यानी गुजरात में है। साबरमती आश्रम कहाँ? अहमदाबाद यानी गुजरात में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। जालियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर में। तो इस सब को मिलान कर दिए, मैच कर दिए, तो आप लोग इसे याद करें और अपने अनुसार इसका क्या करें? आंसर को लगा लें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? यानी कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो 8वीं अनुसूची में क्या किया गया? भाषा के बारे में यह क्या किया? रिलेटेड यह बात कही गई है। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भारतीय भाषा की सूची सम्मिलित की गई है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान आपका 2014 में या 2014 में लागू किया गया था, यानी प्रारंभ किया गया था। तो आपका राइट आंसर है 2014। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति चुना गया था, तो दिसंबर 1946 में चुना गया था। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो अस्थायी यानी परमानेंट जो सभापति चुना गया था दिसंबर को 1946 को, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को यह चुना गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट है, पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है, जो नागौर जिला में किया गया था। 2 अक्टूबर को क्या किया गया था? नागौर जिला में यह क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है, जो कि कौन जिला में था? नागौर जिला में था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया था? आपका राइट आंसर होना चाहिए 86वें यानी कि 86वें संशोधन का। तो राइट आंसर आपका डी है, यानी कि 86वें है। नेक्स्ट आपका जुलाई 2021 ईस्वी में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो 2021 ईस्वी में जो भारत का संसदीय कार्य मंत्री नियुक्त किया गया वो किसका? प्रहलाद जोशी को। प्रहलाद जोशी को याद रखेंगे आप। जुलाई 2021 ईस्वी में भारत का जो संसदीय कार्य मंत्री नियुक्त किया गया वो प्रहलाद जोशी को नियुक्त किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद क्या है? कभी उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं। बाकी जो राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, सब क्या है? उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है? फखरुद्दीन अली अहमद, जो कभी नहीं उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 ईस्वी में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? यानी कि जुलाई 2021 ईस्वी में किसे कर्नाटक का राज्यपाल यानी गवर्नर नियुक्त किया गया था? थावर चंद्र गहलोत को। याद रखेंगे, कर्नाटक का जो राज्यपाल नियुक्त किया गया 2021 में वह थावर चंद्र गहलोत को है। तो इसका राइट आंसर है आपका थावर चंद्र गहलोत। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो भारत का न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो याद रखें, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए। तो भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो बिहार में जलप्रपात कौन सा नहीं है? तो हुंडरू है। यह क्या है? हुंडरू नहीं है। बाकी धुआं कुंड, वकोलत, मंझर कुंड, ये सब का है बिहार का जलप्रपात, यानी कि वाटरफॉल है। धुआं कुंड, ककोलत, मंझर कुंड, ये सब बिहार का है वाटरफॉल। हुंडरू क्या है? कर्नाटक का है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन नहीं? तो समता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो याद रखेंगे, संपत्ति का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? पश्चिमी सीमा पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। याद रखेंगे, उत्तर में आपका नेपाल हो जाता है और दक्षिण में झारखंड हो जाता है, पूरब में पश्चिम बंगाल होता है और पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश होता है। तो यार इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सीमा पर स्थित, तो उत्तर प्रदेश है।
निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? तो अयोध्या नहीं बसा है। अयोध्या आपको क्या है, पवित्र सरयू नदी पर बसा हुआ है। बाकी दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये तीनों जो है आपको यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखेंगे दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना नदी के किनारे, लेकिन अयोध्या पवित्र सरयू नदी के किनारे है। तो याद रखेंगे आपका इसका राइट आंसर है अयोध्या। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो फल्गु, बागमती, पुनपुन सब बहती है, लेकिन गोमती बिहार में नहीं बहती है। तो आपका राइट आंसर क्या है? गोमती। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो था वह तीसरा स्थान पर था। तो आपका राइट आंसर कौन है? तीसरा, यानी थर्ड। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो आपको पता है एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आपका राइट आंसर है एशिया। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार में यह सभी कार्टजाइट, पायराइट, अभ्रक यानी सभी पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें ऑल ऑफ दीज। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको पता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो इसमें ऑटोमेट टेलर मशीन दिया होता है। आपका राइट आंसर क्या है? ऑटोमेट टेलर मशीन। नेक्स्ट है, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो यमुना नदी का जो उद्गम है आपका कौन है? उत्तराखंड में है। तो याद रखेंगे यमुना नदी का उद्गम जो है वह किस राज्य से? उत्तराखंड से है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आप लोग इसे क्या करेंगे? देख लेंगे, बना लेंगे, और इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट में जवाब देंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस होता है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो याद रखेंगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। प्रत्येक साल क्या किया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जो अब आने वाला है। नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाना है चाहिए योजना आयोग। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो बनाया गया वो महानदी पर बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर जो है महानदी। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो अपॉइंट किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति। निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो बिहार में किसकी उपज होती है? तंबाकू की उपज होती है। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 15 मार्च को आपको विश्व उपभोक्ता दिवस क्या वर्ल्ड कंज्यूमर डे क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है तो मार्च 15। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो मुजफ्फरपुर लीची का जो ब्रांड नाम है वह शाही लीची है। तो मुजफ्फरपुर के जो लीची का ब्रांड नेम है वह कौन है? शाही लीची। तो आपका राइट आंसर क्या है? शाही लीची। क्या है? नेक्स्ट है, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो शेड्यूल दिया गया है समय, वही वित्तीय वर्ष के नाम से, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को समय को क्या कहा गया? वित्तीय वर्ष माना जाता है, फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका मिलान करने वाला है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे? एक बार मिलान कर लेंगे इसको। नेक्स्ट आपका भी है, सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो आप लोग का जो भी क्वेश्चन इसमें हम आप लोगों को छोड़े हैं, आप लोगों का जवाब अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दे। मैं आप लोगों को इससे आगे हम जीके और जीएस के सेट और भी जो इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी का हो या एसएससी का हो या रेलवे का हो, आप लोगों के सामने रेगुलर रहेगा। बस आप लोग इसे सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।